माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार 92 वर्ष की उम्र में अचानक निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने बाद उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। इसके अलावा वो देश के पूर्व वित्त मंत्री से लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे। उनके 10 साल के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में देश के कई आर्थिक सुधारों और बदलावों को नकारा नहीं जा सकता। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने आज यानी कि 27 सितंबर को होने वाले सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। साथ ही मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन के शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। राष्ट्रीय शोक के दौरान कोई भी समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। अंतिम दर्शन के लिए आखिरी विदाई भी प्रोटोकॉल के तहत दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते वक्त विपक्ष ने उनको मोहन सिंह कहकर पुकारा, लेकिन वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी बातों में वजन काफी ज्यादा होता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री रहते समय 1991 में ऐसी नीतियां बनाई जो देश की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इन नीतियों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और ग्लोबलाइजेशन को लेकर एक नए युग की शुरुआत की। गौरतलब है कि 90 के दशक में जब आर्थिक संकट से देश जूझ रहा था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी की तस्वीरें बदलकर रख दी। आर्थिक उदारीकरण में उनका विशेष योगदान रहा है। यही नहीं, मनमोहन सिंह ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में कुछ बड़े फैसले लिए, जिन फैसलों में आधार कार्ड की शुरुआत करना, आरटीआई की शुरुआत करना और मनरेगा के तहत कम से कम हर ग्रामीण परिवार को 100 रुपये दिन के वेतन की रोजगार की गारंटी देना शामिल है। मनमोहन सिंह के निधन पर साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा है कि मनमोहन सिंह महान फाइनेंशियल रिफॉर्मर और स्टेट्समैन थे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मनमोहन सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिक निर्माता थे। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि उनके घर पर जाकर दी। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि देशवासियों की तरफ से मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोदी ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सहज उपलब्ध रहे। यहाँ दिल्ली आने के बाद मेरी उनसे कई बार मुलाकात होती थी। मुझे उनकी कई मुलाकातें और चर्चाएं हमेशा याद रहेंगी। इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शोक में पूरा देश डूबा नजर आ रहा है।